हेलो स्टूडेंट्स, यूरोपिया एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र त्यागी। तो बिहार के मेरे बहुत सारे छात्रों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां, जिन्होंने अपनी लाइफ का एक मतलब जिसको कहते हैं एम, वो अचीव कर लिया है। ठीक है, तो उनके इस अचीवमेंट में हम यूरोपिया एजुकेशन भी एक पार्ट रहा है। तो डेफिनेटली आप सबकी जो खुशी है उसमें यूरोपिया एजुकेशन की जो पूरी टीम है वो भी शामिल है आपकी इस खुशी में। जो बाकी बच्चे हैं वो जानना चाहेंगे कि भाई क्या खुशी है। तो देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया था उसमें उन्होंने फाइनल सिलेक्शन कर लिया है। ठीक है, फाइनल लिस्ट जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो रिलीज कर दी है। तो उसमें जो यूरोपीडिया के 7 बच्चे जुड़े थे और जिन्होंने यूरोपीडिया एजुकेशन के साथ में मिलके अपने इंटरव्यूज की तैयारी की थी, उन बच्चों के नाम और उनके फोटो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो अभिषेक कुमार है सबसे पहले, ठीक है, अजय कुमार है, अनिरुद्ध सिंह है, भावेश नंदन है, धर्मेंद्र है, प्रीतम यादव हैं, इरीना कुमारी हैं, समर आनंद है, जिज्ञासा है, कुमार अभिनव है, महेश कुमार, मनीष कुमार, अमित भारद्वाज, रजनी कुमारी, आनंद राज, शशि कुमार, नौसीन आबिद, नेहा कौशिक, प्रगति प्रिया, प्रेम सिंह, प्रंकित, सिकंदर सिंह, विजय कुमार और शिवाराम क्रिस। तो ये हमारे ऐसे सिलेक्शंस हैं जिन्होंने बीपीएससी के लिए तैयारी की थी यूरोपीडिया एजुकेशन के साथ। ठीक है, तो इन सभी के परिवार वालों को, इन सारे बच्चों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिन्होंने यूरोपीडिया के साथ में अगर नहीं भी किया था पार्टिसिपेट और लेकिन उनका सिलेक्शन हुआ है, तो उन सारे बच्चों को भी बहुत सारी फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर एक अपने आप में बहुत बड़ी अच्छी जॉब है, एक सम्मानित जॉब है, अच्छी मतलब लाइफस्टाइल सब कुछ बढ़िया है मतलब। ठीक है ना, तो अगर किसी ने इसमें सिलेक्शन लिया है तो अपने आप में हम कह सकते हैं कि लाइफ में एक माइलस्टोन, बहुत बड़ी चीज उन्होंने अचीव की है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल के तो ये सारे सिलेक्शन हैं यूरोपीडिया के साथ में, आप देख सकते हैं इतना बड़ा नंबर अगर एक ही इंस्टीट्यूट के साथ में ज्वाइन करके अगर सफलता पा रहा है तो ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है इंस्टीट्यूट के लिए भी, यूरोपीडिया एजुकेशन के लिए भी ये प्राउड मोमेंट्स का टाइम है। ठीक है, अब जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, जैसे अभी ये तो इलेक्ट्रिकल का हुआ है, लेक्चरर के लिए अब जो है लेक्चरर के लिए अभी ये इंटरव्यूज होने वाले हैं अलग अलग ब्रांचेज में। तो जिन बच्चों के जिन्होंने लेक्चरर के एग्जाम दिए हैं, रिटन एग्जाम दिए हैं और ठीक है ना, तो उनको जिनको उम्मीद है कि हाँ भाई ठीक ठाक पेपर हुआ है, मेरा हो जाएगा या इतने मार्क्स आ जाएंगे या एक लेवल से ज्यादा, ठीक है ना, नॉर्मल पेपर भी अगर हुआ है, ठीक है, तो उन सारे बच्चों को सीरियसली अब इंटरव्यू की तैयारी करना चाहिए लेक्चरर के लिए। क्योंकि लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर तो अपने आप में है ही, लेकिन लेक्चरर की जॉब भी अपने आप में बहुत बड़ी सम्मानित जॉब है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम होता है स्टूडेंट्स का, ठीक है, अपने ही राज्य में पॉलिटेक्निक के अंदर लेक्चरर बने, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर बने, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका लेक्चरर के लिए इंटरव्यू आगे होने वाले हैं डिफरेंट ब्रांचेस में, आप सबको अपने इंटरव्यू को सीरियसली लेना है। कई बार क्या होता है कि अगर रिटन एग्जाम में मार्क्स कम भी हैं और इंटरव्यू में परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी हो जाती है तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाता है। ठीक है ना, तो ऐसा ना सोचे कि मेरे मार्क्स तो कम है, मेरे इंटरव्यू में पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, तो नहीं होगा। प्रयास करो और कोशिश करो कि इंटरव्यू में जितने मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं। ठीक है, और जिनके रिटन में अच्छे हैं तो वो लापरवाही ना करें, क्योंकि अगर रिटन में बहुत अच्छे मार्क्स हैं और इंटरव्यू में बिल्कुल बेकार परफॉर्मेंस अगर आपने दी तो भी आपके सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि चेयरमैन अगर खुद वहां पे बैठे हुए इंटरव्यू में और कोई कैंडिडेट है उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम हो सकता है उसके मार्क्स में। ठीक है ना, तो सभी बच्चों को जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनको भी, जिनके मीडियम मार्क्स हैं और जिनके थोड़े कम हैं, उन सभी को लेक्चरर के इंटरव्यू के लिए तैयारी सीरियसली करनी चाहिए। और आपके इस तैयारी में यूरोपीडिया एजुकेशन आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। आप सभी जानते हैं जितने भी स्टेट सर्विसेज के लेक्चरर के या असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यूज होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो यूरोपीडिया एजुकेशन को ज्वाइन करते हैं और वहां से उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। बिकॉज अगर हमने कोई इंटरव्यू नहीं दिया है तो हमें उतना आइडिया नहीं होता है कि हम क्या, मतलब वहां पे अगर पूछा जाएगा तो कैसे हम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमारे उस रेस्पॉन्स को जज कौन करेगा। ठीक है ना, इंटरव्यू में सबसे मेन चीज क्या है कि आप जो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं उसको जज करने वाला हो कोई, और साथ में उसकी फीडबैक आपको अच्छी दे, ताकि आप
अगर कुछ कमी है तो उसको ठीक कर पाए। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है किसी भी इंटरव्यू को क्लियर करने का, ठीक है। तो योरपीडिया एजुकेशन में यही होता है, आपको डिफरेंट स्नैप इंटरव्यूज मिलते हैं, डिफरेंट मॉक इंटरव्यूज मिलते हैं, और वहां पे आप परफॉर्म करते हो तो उसके बाद जो आपको गाइडेंस के पॉइंट्स बताए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंप्रूवमेंट में। आप अकॉर्डिंगली चेंज करते हो। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि पहली बार जब इंटरव्यू दिया वेरी पुअर परफॉर्मेंस, लेकिन अगली बार जब उनको सारी चीजें बताई गई और उन्होंने प्रॉपर चेंज किए, कई बार पूरा पूरा आंसर भी चेंज करना पड़ेगा आपको हमारे कहने के ऊपर योरपीडिया एजुकेशन के, क्योंकि वो आंसर जो आप प्रोवाइड करे होंगे इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू के टाइम पे वो कहीं पे भी एक्सेप्टेड नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसा पूरा का पूरा आंसर भी चेंज बच्चे करते हैं और उसके बाद एक बढ़िया आंसर निकल के आता है डिस्कशन के बाद, और फिर वो बढ़िया तरीके से वहां पे परफॉर्म करते हैं। इन इंटरव्यूज में आपका डेमो भी मैटर करता है कि आप कैसे, अगर आपको कहा जाए कि भाई ये पढ़ा के दिखाओ सब्जेक्ट, तो कैसे आप रेस्पॉन्ड कर रहे हो, ये मैटर करता है, ठीक है। उसके अलावा टेक्निकल सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज, उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चूंकि योरपीडिया एजुकेशन बहुत टाइम से ये काम कर रहा है, तो उनके पास क्या है कि रिकॉर्ड है, पिछले बच्चों के फीडबैक्स है, उस फीडबैक्स के बेसिस पे फिर आपको प्रेडिक्शंस होती हैं, ठीक है ना। आजकल आप जानते हैं कि मशीन लर्निंग के बारे में आप सभी जानते हैं, क्या है वो मशीन लर्निंग। उसमें यही काम होता है कि एक हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग में जो डाटा है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके आगे की कैलकुलेशंस होती हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो एक्सपीरियंसेस हैं पुराने, उनके बेसिस पे प्रेडिक्शंस किए जाएंगे कि भाई क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं नए, या क्या पुराने क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, किसी किसी इंटरव्यूज में प्रोफेसर कहां तक सोच सकते हैं, उन सब चीजों के ऊपर काम होता है। अकॉर्डिंगली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे आने वाले इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करेंगे लेक्चरर के लिए, वो ज्वाइन कर सकते हैं योरपीडिया के इंटरव्यू मॉड्यूल्स को। और दूसरा पॉइंट, जो इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, बताना चाहूंगा कि आप लोग, अब आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना, तो आप लोग दूसरे बच्चों को बताएं, क्योंकि ये कई बार नोटिस किया जाता है कि बच्चों को पता नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज होती है कि जहां पे हमें इंटरव्यू का गाइडेंस मिलता है। रिटन एग्जामिनेशन के लिए तो तैयारी करने के लिए आपको हर जगह मिल जाएगी फैसिलिटी, बट किसी भी पार्टिकुलर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के मॉड्यूल्स बहुत कम होते हैं, प्लेटफॉर्म कम होते हैं। तो ऐसे कई बार बच्चे बाद में अफसोस करते हैं कि यार मुझे तो पता ही नहीं था, वरना मैं तो इस फैसिलिटी का बेनिफिट जरूर लेता, और हो सकता है मेरा एक नंबर बढ़ जाता और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाता। तो आप लोग, जो बच्चे यहाँ पे अभी सेलेक्ट हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, आपके टच में जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपसे ऑब्वियसली गाइडेंस लेना चाहेंगे वो, तो आप लोग उन बच्चों को गाइड करें, उनको बताएं कि इस फैसिलिटी का क्या बेनिफिट आपको हुआ, ठीक है ना। इंडिविजुअल लेवल पे आप ये लोग कर सकते हैं ये काम। और दूसरा, अगर कोई बच्चा जैसे हमारे पास नया ज्वाइन करता है, तो कई बार हम उस बच्चे का इन लोगों के साथ में कांटेक्ट भी करा सकते हैं, ठीक है। कई बच्चे चाहते हैं कि मुझे उस बच्चे से एक बार उनसे बात करनी है, थोड़ा गाइडेंस मिल जाए, तो कोशिश करी जाती है ऐसी। अगर बच्चे मानते हैं बात करने के लिए तो उनका आपस में बात भी कराया जा सकता है, ठीक है ना, बट ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो मेंटर्स हैं उनको सारी चीजें पता होती हैं, अकॉर्डिंगली वो आपको गाइड करते हैं। ओके, सो अगेन इन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।